Hello students, how are you all? I hope you all are fine and staying home safely. So students, myself your computer and GK teachers from LPM Public School which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. So students, due to extreme cold, you are just staying home due to the vacations off. So today we will going to learn or do the study on online videos so that you can do your work safely at home and keep yourself safely. Okay, so students, today I am going to teach you from the book of GK second book, that is 21st Century Skills and Value Education. In this book we will study on topic 10, that is Identity Document of India. We will study on identity. So in this topic, identity documents of India, we will learn about some important documents which is necessary for our citizens of India. There are different documents that prove that we are the citizens of India. Let's have a look a few of them. Means we have different documents which having the proof to that we are the citizens of India. हम इंडिया के citizens हैं, ये प्रूफ करने के लिए बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. कुछ इसमें दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. We will study on this topic. So let's start. The first one is, see, all of you know first one is, that is आधार कार्ड. आई थिंक यू नो, बिकॉज आधार कार्ड जो है वो बड़े से लेके बच्चों का तक के सबके आधार कार्ड बनते हैं. इवन यू आर ए स्कूल स्टूडेंट बट यू हैव द आधार कार्ड, राइट? सो इट हैज़ ए यूनिक 12 डिजिट रैंडम नंबर. इट हैज़ ए यूनिक 12 डिजिट रैंडम नंबर issued by यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये एक 12 डिजिट का रैंडम नंबर्स है जो कि UIDAI से इशूड होता है. ये नंबर जिसका फुल फॉर्म है UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट हैज़ डिटेल्स अबाउट द कार्ड होल्डर्स इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स, iris, that is part of eyes, scans and photographs. Means the Aadhaar card is the Aadhaar card whenever is made up of 12 digits random number. It is also have a details about our card holder. जो भी कार्ड होल्डर्स होते हैं उसमें कुछ डिटेल्स होते हैं. जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उस कार्ड होल्डर्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आइज़ के पार्ट्स होते हैं, उसके स्कैन किए जाते हैं फेस के, और उसके फोटोग्राफ्स होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस द आधार कार्ड शुड बी मेड. ओके, सो इट इज ऑल्सो अ document which prove that we are which should be proved the citizens of India. After that comes the next, that is second one is electoral photo identity card. Second one is what? Electoral photo identity card. So electoral photo identity card, it is also known as voter ID card. इस कार्ड को, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड को वोटर आईडी कार्ड भी कहा जाता है. एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन अप्लाई फॉर इट. मीन्स इंडिया का कोई भी सिटीजन जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसके बाद इस कार्ड के लिए अप्लाई होता है. इट मीन्स वोटर आईडी कार्ड जो है 18 ईयर्स की एज के बाद बनाया जाता है. सो स्टूडेंट, जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपके भी ये वोटर आईडी कार्ड्स बनेंगे. यू कैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स you can apply for it and you also make a voter ID card. This is used as identity proof for casting votes in elections. ये हमारे लिए जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वोट डालना होता है तो उसकी उस समय वोटिंग के लिए ये एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है जो हमें प्रूफ करता है कि हम इंडियन सिटीजन्स हैं. इट इज़ इशूड बाय इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया.
ये जो आइडेंटिटी कार्ड है ये इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है और ये हर एक इंडियन सिटीजन का जब वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तभी उनका ये वोटर आईडी कार्ड बनता है जो कि इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होता है। सो स्टूडेंट, दिस कार्ड इज हेल्प अस टू व्हेनेवर वी आर गिविंग द वोट। ओके, वोटिंग के टाइम पे ये कार्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन गिव द वोट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो प्रूव दैट वी आर द citizens of India. Now come to the next one, that is passport. That is passport. See student, this is the passport. So passport, it is issued by the Indian Ministry of External Affairs to Indian citizen. It is issued by the Indian मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू इंडियन सिटीजन। ये जो है इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट से इंडियन सिटीजन को इशू होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल्स। इसका यूज़ जो है इंटरनेशनल ट्रेवल करने के दौरान इशू किया जाता है। इट मीन्स जब भी किसी को फॉरेन कंट्रीज़ में जाना हो तो उसे पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी ये पासपोर्ट बनाया जाता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे फैमिली में ऐसे होंगे उनके फादर या फिर कोई ना कोई उनके फैमिली मेम्बर जो है फॉरेन में रहते हैं, तो आपने देखा होगा आपके जब भी वो आते हैं तो उनके पास एक पासपोर्ट होता है। अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर्स और योर फादर टी व्हाट इज़ अ पासपोर्ट। आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट किस तरह का होता है, क्योंकि जब भी हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना होता है तो फॉर डैट पासपोर्ट जो है बहुत नेसेसरी होता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक अ पासपोर्ट। विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट ओनली यू कैन ट्रेवल इन इंटरनेशनल level. Okay, and it is issued by the Indian Ministry of External Affairs to the Indian citizen. Now come to the next one, that is what? See here. So next one is PAN card. Next one is PAN card. What is PAN card? See here. It is a unique 10-digit alphanumeric पैन नंबर्स इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन कार्ड जो है एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक यूनिक पैन नंबर है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का जो फुल फॉर्म है इसका क्या है? परमानेंट अकाउंट number. Every citizens of India who earn an income and pay taxes must have PAN card. Means हर एक हिंदुस्तानी नागरिक जो इंडिया का नागरिक है, जो सर्विस करता है और सैलरी लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं या तो फिर कोई किसी भी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जॉब करते हैं, उन्हें अगर मंथली सैलरी मिलती है तो उनके पास पैन कार्ड ज़रूर होगा, क्योंकि जो भी अर्निंग से होता है उसका जब भी हम कोई भी पेमेंट लेते हैं तो इसका एक लिमिट होता है। उस लिमिट से ओवर का अगर सैलरी हैवी होती है तो फॉर डैट वी हैव टू पे द इनकम टैक्स टू इनकम टैक्स टू द आवर कंट्री। सो इनकम टैक्स पे करने के लिए पैन कार्ड की इम्पोर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा होती है। सो पैन कार्ड इज यूज्ड टू अर्न एन इनकम एंड पे टैक्सेस मस्ट हैव बीन पैन कार्ड। अगर हम टैक्स पे करते तो हमारे पास ये प्रूफ होता है कि पैन कार्ड हमारे पास है, इससे कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड विच मेक अस श्योर दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेशन कार्ड। दैट इज व्हाट? ration card. So in ration card, so students, now next is what? Ration card. In ration card, it is what is ration card? It is a document issued by state government of India. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इंडिया का जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वहाँ से इशू होता है, वहाँ से जारी होता है। इट इज़ गिवन टू हाउस होल्ड टू परचेज सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है? ये घरों के लिए, ये जो राशन कार्ड होता है ये घर के लिए होता है, जिससे हम जो भी हमें ज़रूरत की अनाज हैं, ग्रेन्स है, वो हम
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से परचेज कर सकते हैं काफ़ी कम रेट में. ओके, so it is a ration card which is help us to purchase subsidized food grains from the public distribution department. आपने देखा होगा, आप लोगों के पास अपने यू आस्क योर पेरेंट्स, मम्मी या पापा से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि राशन कार्ड क्या होता है. वो राशन कार्ड दिखाएंगे जिससे आपने देखा होगा लोग कहते घर पे मोस्टली बोलते हैं कि कोटा से चावल लाना है, गेहूँ लाना है, या फिर चीनी, शुगर, चीनी भी मिलती है. मतलब इस तरह के ग्रेन्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कोटा से मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन इंग्लिश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ से मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स, ration card is a document which is issued by state government of India and it is given to household to purchase subsidized food grains from the public distribution system. So after that, next is come to the next one. See, next one is what? Next is driving license. It is a document, see here, it is a document that permits a person to drive a vehicle. It is issued to people who have attained the age of 18 years. It is necessary to carry driving license while driving. Means driving license एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके घर में हो, आपके भाई हो, चाचा हो, पापा हो, जो भी ड्राइविंग करते हैं, बाइक चलाएं या फिर 4 व्हीलर कार चलाते हैं, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होता है. और ये ड्राइविंग लाइसेंस भी पीपल को, लोगों को तभी इशू होता है जब वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं. After the completion of 18 years only the driving license should be done. It is necessary to carry driving license while driving. और गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस को साथ में लेके चलना चाहिए. तो सो स्टूडेंट्स, आपके घर में आपके पेरेंट्स भी, आपने देखा होगा, आप भी कभी समटाइम्स आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हैं, पापा के साथ कार में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आपके पेरेंट्स ने ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पापा ने या फिर आपके ब्रदर ने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है कि नहीं. विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए. इट इज़ द opposition of rules. So it is a very important, it is very necessary to carry driving license while driving. मीन्स जब भी ड्राइविंग करते हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके जाना चाहिए. और जो स्टूडेंट्स 18 ईयर्स से कम एज में होते हैं वो माइनर एज में आते हैं, तो 18 ईयर्स के कम एज के बच्चों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. सो बी टेक केयरफुल ऑल दिस. सो स्टूडेंट्स, so we have studied about all these identity documents of India which should be prove that we are the citizens of India. So one by one we will again go through all these. See here. So first one is Aadhaar card. It has a unique 12-digit random number. It is issued by Unique Identification Authority of India. It has details about the cardholders including fingerprints, parts of eyes, scans and photographs. After this, second one is electoral photo identity card, which is also known as voter ID card. It is any citizen of India who attained the age of 18 years can apply for it. मतलब 18 साल की पूरा होने के बाद हम वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं. ये हमें वोटिंग के, इलेक्शन के वोटिंग के टाइम में आइडेंटिटी प्रूफ के जगह पे काम आता है. और इट इज़ इशूड बाय इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया. ये इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए इशू किया जाता है. Then third one is passport. Passport is issued by the Indian Ministry of External Affairs to Indian citizen. It is required for international traveling. Means अगर हम एक देश से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पासपोर्ट का यूज़ करते हैं. फोर्थ वन इज़ पैन कार्ड. पैन कार्ड का यूज़ कब होता है? जब हम सर्विस करते हैं और मंथली पेमेंट लेते हैं, तो इनकम टैक्स पेमेंट के लिए, सर्विस के लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी होता है. पैन कार्ड का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर. फिफ्थ वन इज राशन कार्ड. राशन कार्ड इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये हाउस होल्ड के लिए होता है जिससे हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स परचेज कर सकते हैं. कहाँ से? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से
हमें जो भी सब्सिडाइज ग्रेन जो हमें वहाँ से अवेलेबल है वो हम हाउस होल्ड के लिए परचेज कर सकते हैं। One is driving license. So driving license is a document that permit a person to drive a vehicles. Driving license एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो हमें ड्राइविंग करने के लिए कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने का परमिट देता है। इट इज़ इशूड टू पीपल हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये उन्हीं पीपल को इशू किया जाता है जिनकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है। और कभी भी इट इज़ नेसेसरी टू कैरी ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग। और ड्राइविंग करते वक्त हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस को अपने पास रखना चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू ऑन इट, read this topic one by one and try to understand thoroughly. So we will meet in the next video with all these notes and the next topic. So just go through on it and do all these things. Some MCQ questions are there. I will send you in the PDF. Bye. We will meet in the next video with next topic.